ओम शांति। 25 जून 2021। आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। कौन सी आदत? सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानियों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सन्मुख बैठे हैं, बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीवात्माएं हैं। आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, जीवात्माएं हैं। यहाँ तो जीवात्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है, आत्मा नंगी है, तो उसको अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तो बोल ना सके। तुम जीवात्माएं जानती हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं शरीर सहित। हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे, बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। कौन समझती है? अंदर यह आत्मा समझती है। क्यों बैठे हैं? बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्म तन में बैठकर समझाते हैं। वह राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को ही कहा जाता है। कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। क्या कहेंगे? लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जैसे संस्कार, फिर उन संस्कारों अनुसार नया शरीर, नया घर, नया परिवार मिलेगा।
ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते 84 लाख की तो बात ही नहीं है। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। तो पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं, वह परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है? देखो, यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वह नहीं है ना। अवतरण होता है, लेकिन माँ के गर्भ से कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। तो शरीर छोड़ना नहीं पड़ता, माना मरना नहीं पड़ता ना। तो अपना शरीर नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बाप कहते हैं वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। 5000 वर्ष बाद बाबा एक ही बार आते हैं। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। बाबा कहते इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है और आत्मा ही पावन बनती है। फिर माया आत्मा को पतित बना देती है, यानी विकार आत्मा को पतित बना देते हैं। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय मनुष्य पतित मत ही देते हैं, क्योंकि सभी पतित है ना, तो पतित मत भी पतित ही देंगे। बाबा कहते हैं कि अब पतित मत बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं। बाबा कहते नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते हैं। माया ही दुख देती है। उस माया पर यानी विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते वह धन को माया कहते हैं ना, इनको माया का बहुत नशा है। कि पता ही नहीं है ना, माया धन को नहीं, माया विकारों को कहते हैं। माया का अर्थ नहीं समझते, परंतु माया का नशा होता नहीं है। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं हैं। सतयुग में बुत तो दुश्मन का ही जलाते हैं ना। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, द्वापर से। देह अहंकार में आने से फिर और विकार भी आ जाते हैं। इसलिए ही बाबा बार बार मुरली में कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। बाबा कहते हैं परमत माना माया की मत, श्रीमत माना श्रेष्ठ बाप की मत। वह है रावण की मत। परमत इसलिए कहा जाता, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं, दुखी हैं।
मनुष्यों ने सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ। बाबा कहते हैं सबको मिलाकर कितना हो गया, आधा कल्प। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। बाबा कहते हैं इतने मनुष्य होते फिर तो बहुत मनुष्य हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही देखो करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। अगर एक एक युग लाखों वर्ष का होता फिर तो काउंटिंग ही ना हो पाती, है ना, अनलिमिटेड हो जाते हैं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ये नाटक भारत पर ही बना हुआ है, नाटक पूरा होता है ना। बाबा कहते हैं इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं यह गीता एपिसोड है जो रिपीट हो रहा है। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ, तो अभी बाबा के बने हैं, माना वारिस हैं। तुम समझते हो बाबा की वारिस है। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। साकार में बाबा पूछते थे आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा। बाबा इस मुख द्वारा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले भी बाबा से मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं वह समझते हैं हम बाबा से बेहद का वौसा लेने बैठे हैं। बाबा कहते हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप ही परम पिता परमात्मा हो, आप ही हमारे पिता हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था ना, वौसा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ, माया वौसा छीनती है। और रावण क्या करता है, वौसा छीनता है। बाबा वौसा दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता ही रहेगा, अंत नहीं है। बाप की बनते हैं, फिर उसमें भी कोई सगे हैं, कोई लगे हैं, कोई सौतेले हैं, कोई मातेले हैं। कच्चे पक्के तो हैं ना। पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बाबा कहते बच्चे कहते बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वौसा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो 61 जन्मों का है। तो जितना याद में रहेंगे गोया योग अग्नि से पाप
आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। विकर्म भस्म कैसे होंगे? योग अग्नि से। आग चीज़ को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। बाबा कहते हैं यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। तो शिव बाबा बेहद का सेठ है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं, और ये यज्ञ तो पूरा संगम युग पर चलता है। बाबा कहते तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों का है। बाप कहते हैं, बाप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा कटता जाएगा। तो मुख्य है बाबा की याद। भगवान वाच, मुझे अपने बाप को याद करो। ज़रूर आया हुआ है, तभी तो कहते हैं ना कि मुझे याद करो। मुख द्वारा ही तो कहेंगे ना। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जाएंगे कैसे? पतित आत्मा तो जा नहीं सकती, तो जाएंगे योग से पावन बनकर। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है ना कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ आप संग ही छोड़ेंगे। ये भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा की हुई है। तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ पर तो किस पर बलिहार जाना है? बाबा पर, परमपिता परमात्मा पर। शादी में वह एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं, नहीं, लड़का लड़की फिर वो एक दूसरे पर बलिहार जाते। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। संगम युग है। भक्ति मार्ग में जो वायदा किया था वो वायदा बाबा याद दिला रहे हैं। अब तुमको देहधारियों पर वारी नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए बाबा कहते हैं मैं तुमको सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वौसा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। श्रेष्ठ बनने का मुख्य उपाय विधि है बाबा की श्रीमत, जो बाबा हर रोज की मुरली में देते हैं। लक्ष्मी नारायण का भी घर में चित्र रख दो। हम बाप से वौसा ले रहे हैं, हम ये बनने वाले हैं। अभी हमने ये शरीर छोड़ा और लक्ष्मी नारायण जैसा चोला धारण कर लिया। ये नशा स्वयं को दिलाते रहो। बाप कहते हैं बाप परम धाम से आए हुए हैं, परंतु माया चील भी कम नहीं है, नोचती रहती है। चील नोचती है ना, माया भी ऐसे करती। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वौसा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ़्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। माया से युद्ध है ना। तो बाबा कहते हैं कुछ अगर अवज्ञा की
अगर कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कहते हैं चढ़ी तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबर वार है ना। आगे बाबा समझाते हैं इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ पर ध्यान दो। भले यहाँ सुखी रहते हैं, भले सतयुग में सुखी रहते हैं, वहाँ सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अल्पकाल का एक जन्म के लिए कितना पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा तो प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। बाबा कहते नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। जो तकदीर में होगा ऐसे नहीं। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वसा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं, वैसे लक्षण भी धारण करते हैं, उनको कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थी। यह घुड़दौड़ है ना, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, नंबर 1 में सभी तो नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं यह ह्यूमन रेस है, तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाए, तो बाबा कहते हैं तो याद भी तो करना पड़े ना। उनको शिव बाबा को याद करना पड़े ना, तभी तो बाबा के गले में पिरोए जाएंगे। बाबा कहते हैं यह तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं हम अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बताई है ना। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। बाबा कहते जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है याद के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए। गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी भारी सर्विस है। सर बाप को याद करो, और बाबा कहते सुख धाम को याद करो। आगे बाबा समझाते बस 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वसा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते हुए तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो आज बाबा ने 8 घंटा लौकिक कार्य करने के लिए, 8 घंटा याद के लिए और 8 घंटा अब आराम के लिए ऐसे डिवाइड कर लो। आगे बाबा कहते हैं 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो ना, तो अपने अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते। आखिर बाबा समझाते हैं जितना हो सके तुम खड़ी खड़ी याद करो। यहाँ तो कहाँ भी बैठ सकते हो, जब मधुवन में जाते हैं तो कहाँ भी बैठो बाबा को याद कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम तुमको मिलेगा सवेरे सवेरे का। बाबा कहते सिंधी में कहावत है सवेरे सोना सवेरे उठना, यानी जल्दी रात्रि में सो जाना और सुबह को जल्दी उठ जाना, वही मनुष्य बड़ा गुणवान होता है। यह गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो।
क्योंकि रात्रि में क्या होता है, वातावरण भी बहुत अशुद्ध होता है, तो इसलिए रात्रि को जल्दी सोना अच्छा है। अज्ञानी लोग तो 8 घंटा नींद करते हैं। बाबा ने तो आज कहा तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए ना। नींद के लिए बाबा ने 8 नहीं, अज्ञानी अगर 8 घंटा नींद करते तो ज्ञानी आत्मा की नींद 4 घंटा, 4-5 घंटा नींद बस। बाबा कहते तुम तो कर्मयोगी हो ना, बाबा की याद में रह कर के कर्म करते हो। रात्रि को 10 बजे सो जाओ, सुबह को 2 बजे उठ जाओ। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई होगी। बाबा कहते तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगी। अच्छा, बाबा कहते 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठ जाओ ना, 3 बजे तो उठ सकते ना। तो बाबा ने कहा 4 बजे तो उठो। 4 बजे तो फिर बिल्कुल हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये पक्का नियम बना लेना चाहिए, 4 बजे तो उठना ही है। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, हमारी मातेश्वरी जी थी, हमेशा 2 बजे उठती थी। ब्रह्मा बाबा 2-2:30 बजे उठ जाते थे। फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं उस समय सन्नाटा होता है। सवेरे का समय बड़ा सा तो प्रधान समय माना जाता है ना। इस दुनिया में भी उस समय सभी पतितात्माएं सो रही होती हैं, तो अमृत वेले को याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। ब्रह्मा बाबा रात भर जाग के भी मनसा सेवा करते थे। कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। तो विशेष सवेरे सवेरे का पूरा समय याद में सफल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया। फिर है आज की मुरली में से धारणा की पॉइंट। बाबा ने तो आज बहुत गहरी गहरी बातें समझाई है। जीवन में धारण करने की मुरली में से निकली हुई पॉइंट है पहली, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। शरीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है। शरीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस में कम से कम 8 घंटा जरूर देना है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव।
डिटेल है। जो देही अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती। अर्पण की है ना, तो देह के भान को अर्पण करने से भी अपनापन मिट जाता है, तो लगाव भी मिट जाता है। उसे ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधनों से बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प, हर कर्म युक्ति युक्त होता है। स्लोगन: सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। तो सार था आज की वाणी का। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। तो बाबा ने याद दिलाया, जो तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था उसे याद करो। केवल एक जन्म बाबा पर बलिहार जाना है। उसके लिए याद के लिए बाबा ने सबसे उत्तम समय कौन सा बताया? सवेरे सवेरे। बाबा कहते 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठो। तो सवेरे सवेरे याद की आदत पक्की करनी है। आज की पॉइंट है, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। सदा मन से सेवा करने में बिजी रहेंगे। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे, क्योंकि सदा हलचल होती क्यों है? जब कुछ भी भाव स्वभाव आता ना, मन में कुछ ऐसे संकल्प चलते तो ही हलचल आती है। जब सदा ही शुभ भावना शुभकामना है तो हलचल आ नहीं सकती। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। तो यह मनसा शुभ भावना और शुभकामना ये क्या करेगा? जादू मंत्र का काम करेगा। तो मनसा में शुभ भावना शुभकामना देने की आदत डालनी है। ओम शांति।